हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये जीवन परिचय आपको 10th में भी हो सकता है यूज़ और 11th में भी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। पहले हम उनके संक्षिप्त परिचय के बारे में जान लें। उनका पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उनका जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में, जो संवत था 1589 था। राजापुर ग्राम, उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी को, संवत 1680। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम इनके रत्नावली। इनका कार्य क्षेत्र जो था, इन्होंने कवि के रूप में काम किया और समाज सुधारक के रूप में काम किया। इनकी कर्मभूमि वाराणसी थी, बनारस। इनके गुरु थे आचार्य रामानंद, ये हिंदू धर्म के थे। इनका काल था भक्ति काल। आपको पूछा जाता है कि भक्ति काल के प्रमुख कवियों का नाम बताइए, तो हम कहते हैं कबीर, रहीम, तुलसी और ये सूरदास जी। लेकिन अगर अलग से पूछ लेता है, भक्ति काल की भी दो धाराएं हैं। एक है कि निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा है सगुण भक्ति धारा। ये सब सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो विधा है इनकी कविता, दोहा और चौपाई। इनके विषय हैं, देखिए नीचे बताया गया है। इनका विषय है सगुण भक्ति। भाषा इनकी है संस्कृत, अवधी और हिंदी। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वह श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी एक कवि, एक राम भक्त तथा एक समाज सुधारक, तीनों के रूप में एक साथ मान्य हैं। तुलसीदास जी का लिखा हुआ श्री राम को समर्पित जो ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, जिसका नाम है श्री रामचरितमानस, वह वाल्मीकि रामायण का अवधी भाषा अनुवाद है, जिसे अन्य कई कृतियों में भी क्या किया गया है, अन्य कई कृतियों से महत्वपूर्ण सामग्री क्या की गई है, इसमें समाहित की गई है। श्री रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में बड़े ही भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद इनके द्वारा रचित विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा भी महत्वपूर्ण काव्य हैं। इनका जीवन परिचय, जहाँ भी हम लोगों ने संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा था कि 1532 ईस्वी में पैदा हुए थे। यहाँ सिर्फ संवत लिखा हुआ है कि 1589 को उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में ये पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनकी माता का नाम हुलसी था, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। वो जो क्या थी, अत्यधिक क्या थी, सुंदरी थी। और भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी और रत्नावली दोनों बहुत ही सुंदर और विद्वान थे। इनका जो जीवन है वह सरलतम चल रहा था, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात जब रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई, तब वह वियोग, पत्नी का वियोग तुलसीदास जी के लिए क्या हो गया, असहनीय हो गया। और एक दिन रात को वे अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने, धुआंधार बारिश हो रही थी और उन्होंने आओ देखा न ताओ, मतलब उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं किया। और जैसे ही उन्हें रत्नावली की याद आई, वो अंधेरी रात में और बरसात वाली रात में, किसको समझ, एक लाश नदी में बहता हुआ जा रहा था, जिसको उन्होंने क्या समझा, लकड़ी का लट्ठा समझ करके वह उफनती यमुना नदी को पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए। वहाँ रत्नावली के मायके का जो घर था, उसके पास एक पेड़ पे सांप लटका हुआ था। वह रत्नावली के प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए और उनके कमरे में पहुंच गए। इस बात पर रत्नावली को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुलसीदास जी को क्या किया, बहुत ही धिक्कारा और भाव भरे मार्मिक लहजे में स्वरचित दोहा सुनाया। उन्होंने कहा, अस्थि चर्म में देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात उनके कहने का मतलब कि इस हड्डी और मांस से बने हुए हमारे शरीर को, हड्डी, मांस और चमड़े से बने हुए हमारे शरीर पर आप इतना प्रेम किए हुए हैं, अगर यही प्रेम आप ईश्वर के साथ कर लें, राम के साथ कर लें, तो आपको इस संसार का कोई भी डर नहीं रह जाएगा।
इसके बाद ऐसा धिक्कारने के बाद तुलसीदास क्या हो गए, वहीं से निकल गए और अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने अनेक कृतियों की रचना की, जिसमें कुल 22 कृतियाँ हैं। 22 कृतियों की रचना की, जिनमें से 5 बड़े श्रेणी में और 6 मध्यम श्रेणी में आती हैं। इन्होंने संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में इन्हें माना जाता है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का भी क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है, जो मूल आद्य काव्य रामायण के रचयिता थे, अर्थात जो मूल रामायण के रचयिता थे, उन्हें तुलसीदास जी को उन्हीं का क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। तो अब तुलसीदास, ये तो हम लोग जान लिए कि तुलसीदास कहाँ पैदा हुए, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनका वैवाहिक जीवन के कैसा था, उन्हें अपनी पत्नी द्वारा क्या मिली, क्या धिक्कारे गए और उन्होंने कितनी कृतियों की रचना की। और अब आ गया तुलसीदास जी का निधन की। तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई, तो तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट आप लोग सुने होंगे, उस पर रहने लगे, तो एक रात कलयुग जो है मूर्त रूप धारण कर करके उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तब उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया और साक्षात रूप में हनुमान जी ने प्रकट होकर के उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को क्या कर दिया, निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण सप्तमी शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। इसके लिए एक दोहा भी है कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, अर्थात श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने अपने शरीर का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 अर्थात जो संवत था उस समय 1680 था। 80 घाट था गंगा के तीर, गंगा के किनारे 80 नामक घाट पर संवत 1680 में श्रावण महीना कृष्ण पक्ष की, कृष्णा मतलब कृष्ण पक्ष की तीज अर्थात तृतीया तिथि, जिस दिन शनिवार था, तुलसीदास जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, रामलला नहशु, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपिनी आदि। अब इनकी जो भाषा शैली थी, इन्होंने किस भाषा में, अभी आगे हम लोगों ने पढ़ा कि इन्होंने अवधी, हिंदी और संस्कृत मिक्स करते हुए लिखा है, मिलाते हुए। तो तुलसीदास जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जो हमारे एक महाकाव्य के रूप में क्या है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, जो हमारे एक महाकाव्य के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। तथा अन्य रचनाओं को भी इन्होंने अवधी एवं ब्रज भाषा तथा दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पे, सवैया आदि छंदों का प्रयोग करके इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। भक्ति भावना, चित्रात्मकता और रसात्मक शैली का इन्होंने उपयोग किया है, अर्थात इनकी भाषा है अवधी और ब्रज भाषा तथा संस्कृत, और इनकी शैली है भक्ति भावना, चित्रात्मकता और रसात्मक। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को पढ़िए। आगे आपके चैप्टर में है भरत महिमा और 10th में है धनुष वंग, तो मैं उसको आप लोगों को पढ़ाऊँगी।